ओम विश्वानि देव सवितर दूरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। आज थोड़ा सा ईषत स्पर्श कर रहा हूँ कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आखिर क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर पूरे भारतवर्ष में भूरी भूरी इसकी चर्चा हो रही है। तो ये भारतीय ज्ञान की परंपरा आखिर है क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम से सर्वत्र विख्यात है। वस्तुतः जब संसार में कोई भी भाषा नहीं थी और संपूर्ण विश्व घनांधकार में और अज्ञानांधकार में आकंठ मग्न था, उस समय भी हमारे ऋषियों ने अपनी मेधा से, अपने ज्ञान से उन्होंने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था और कहा था उन्होंने कि ज्योति रविदाम देवान, हमने ज्योति प्राप्त कर लिया है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, फिर बाद में किस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद आदि ग्रंथ में यह भाव पसर करके आता है, जिससे स्पष्टता मिलती है, स्पष्ट बल मिलता है हमें कि हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है वह अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वैदिक काल में हम यदि दृष्टिपात करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी विस्तृत है और कितनी यह इसकी समय की दृष्टि से देखेंगे तो यह निश्चित रूप से प्राचीन है। यह सनातन है, जो पहले भी जैसी थी उसी तरह से आज भी यथावत है। ऐसी सनातन जो हमारी परंपरा है, और यह परंपरा अत्यंत विशाल है। और ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद और षड जो इसके अंग हैं, ये उसके बाद आरण्यक, उपनिषद और सूत्र ग्रंथों का भरमार हमारे पास विपुल साहित्य है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारी जो भारतीय प्राचीन जो हमारी ज्ञान परंपरा है अत्यंत प्राचीन है, अनुपम है, विलक्षण है और अद्वितीय है। निश्चित रूप से यह हमारी संस्कृति दैट इज यूनिक एंड सिंगुलर, इस पर हमें निश्चय ही गर्व करना चाहिए। और जैसा कि बताया कि संपूर्ण विश्व अज्ञानांधकार में था, तब हमारे ऋषि लोग, मंत्र दृष्टा जो हमारे थे, ऋषयः कहते हैं साक्षात्कृत धर्माणा ऋषयो बभूवुः, साक्षात्कृत जो धर्मा जो थे वो ऋषि कहलाए। ऋषियों मंत्र दृष्टा रह, वे मंत्र दृष्टा थे। हमारे पास पूरी की पूरी परंपरा है। लोग आज नारी शिक्षा की बात करते हैं, हमारे पास धरोहर है। मैत्रेयी हमारे पास, जो याज्ञवल्क्य की धर्म पत्नी मैत्रेयी है, जो ब्रह्मवादिनी थी, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी। और गार्गी जो थी, वह गार्गी साक्षात शास्त्रार्थ करने में वह विदुषी जिस तरह की थी, संसार में सर्वथा वह दुर्लभ है। तो ऐसे हमारे पास इस प्रकार की परंपरा है, जिस कारण से शुक्ल यजुर्वेद के 7-14 मंत्र पर यदि हम देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वह संस्कृति हमारी विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है। और यह हमारे पास यजुर्वेद का रिकॉर्ड है जो यह बात कह रही है 7-14 मंत्र की सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। यह संस्कृति हमारी विश्व वर्णनीय है,
और कोई भी इसे वर्णन कर सकता है। इस प्रकार की उदात्त भाव से भरी हुई हमारी भारतीय संस्कृति है। इसलिए भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है वह अद्भुत है, अलौकिक है। और यदि विष्णु पुराण पर हम देखते हैं तो लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य, पूरी सीमा बता रहे हैं, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारती यत्र संतति कहकर इसकी पूरी चौहद्दी बताई है, उत्तरम यत् समुद्रस्य। और कालिदास ने जो पुराण प्रभावित थे वे स्वयं भी लिखते हैं, कुमार संभव के प्राथमिक सर्वप्रथम श्लोक में ही उन्होंने संकेत किया है कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरो तोय निधिवगाह्य स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। उसी को एक राइटर ने, एक लेखक ने हिंदी अनुवाद सटीक किया है और लिखा है कि उत्तर दिशा में देवसम गिरिराज हिमगिरि राजता, वह फैल पश्चिम पूर्व वन भूमान दंड विराजता। कालिदास जब वर्णन करते हैं उनके बारे में पता करना यह कठिन है कि वो कहाँ के थे। वो कहते हैं कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। इस प्रकार वह वर्णन करते हैं वे। तो इस तरह से हमारे पास सभी वेदों का धरोहर है। मनुर्भव एक छोटा सा मंत्रांश 10वें मंडल का ऋग्वेद का है, जो कहता है कि मनुष्य बनो। मनुर्भव का संदेश देकर विश्व को चकित करने वाला वह संदेश है, संकेत किया हुआ है, जो मनुर्भव मनुष्य बनो। और लोग कहते हैं कि जो यह साम्यवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था पाश्चात्य की है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवलाघो भवति केवलादि एक ऋग्वेद के 10वें मंडल का 117वें सूक्त का 6ठा मंत्र है। मंत्रांश की केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेले भक्षण करता है, भोजन करता है, वह पाप का भागी होता है। ऐसा कह करके वैदिकी संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को साम्यवाद व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का, बांट बांट करके खाओ का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का भरपूर प्रचार किया हमारे ऋग्वैदिक काल के जो मंत्र दृष्टाओं ने। और एक नहीं अनेकानेक ब्रह्म दृष्टि हमारे वेद मंत्र के मंत्रों से पता चलता है कि अपाला, लोपा, मुद्रा, विश्ववारा, मागमृणी आदि इस प्रकार की ऋषिकाएं हुई है, जो संपूर्ण विश्व को आंखें खोलने वाली ऋषिकाएं हैं। और इतना ही नहीं, यदि हम देखते हैं कि आचारः परमो धर्मः का उद्घोष हमारी मनुस्मृति भी करती है। और नारी का सम्मान की जहाँ बात होती है, वहाँ उन्होंने मनुस्मृतिकार कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग रमण करते हैं, वहीं पर प्रॉस्पेरिटी होती है। तो इस प्रकार की बात कहकर आज से हजारों वर्ष पूर्व हम लोगों ने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया था। जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण की बात को देख लें, ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लोग कहते हैं कि यह पाश्चात्य सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। हमारी महाभाष्य का स्थानांतरतम सूत्र जो है 1149, उस सूत्र की व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार ने क्या कहा है कि लोष्ठः क्षिप्तो बहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक गच्छति नोर्ध्वमारोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यतः कह करके कहते हैं कि जब हम किसी मिट्टी के टुकड़े को उछाल करके फेंकते हैं ऊपर में, न तो वह टेढ़े होकर के जाता है, न तिर्यक माने जाता है, न ऊर्ध्वम, न वह ऊपर रुकता है, बल्कि पृथ्वी का, चूंकि वह मिट्टी का टुकड़ा विकार है तो पृथ्वी विकारः, पृथ्वी का वह विकार है, पृथ्वी का अंश है, इसीलिए पृथ्वी में वागच्छति, पृथ्वी में ही आता है।
उन्होंने आंतर्यतः कह करके सिद्ध किया है। हमारे इसके महाभाष्यकार पतंजलि ने वर्षों पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। केवल हम लोगों ने ढिंढोरा नहीं पीटा, हम लोगों ने दुनिया को नहीं बताया। हमारी संस्कृति तो ऐसी है, कहा गया है यजुर्वेद में कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, समस्त विश्व जहाँ एक घोंसला हो जाता है। और अथर्ववेद कहता है फिर यत्र विश्वम भवति एक रूपम, एक रूप हो जाता है। तो इसी को वैदिक मंत्र का ही बाद में लोक साहित्य में यह पसर करके आता है, जिसे कहा जाता है, जहाँ पर कहा गया है कि ये वसुधैव कुटुंबकम अयंग निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम कह करके बाद में यत्र विश्वम भवति एक नीडम, इस भाव को प्रकटीकरण बाद में हुआ और संपूर्ण विश्व को हमने शिक्षा दी है। ये हमारे पास प्रूफ है। मनुस्मृति डिंडिम घोष करती हुई कहती है कि हम लोगों ने, हम भारतीयों ने, हमारे भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण विश्व को घूम घूम कर विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, कलर एंड क्रीड वी हैव टॉट द एंटायर वर्ल्ड, बिना किसी कास्ट कलर को देखकर हमने शिक्षा दी है, जिसका प्रमाण हमें मनुस्मृति में देखने को मिलता है, जहाँ कहा गया है कि ये तद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। इसका तात्पर्य यह है, मनुस्मृति के इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि हमने, हमारे ऋषियों ने संपूर्ण विश्व को एक अपना मॉडल बनाया चरित्र का, और चरित्र को मॉडल बनाकर, एक नमूना बनाकर संपूर्ण संसार को हमने शिक्षा दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मनुस्मृति डिमडिम घोष करती हुई कहती है। मनु ने कहा है कि वी हैव टॉट द इंटायर वर्ल्ड, आवर वैदिक सीयर्स हैव टॉट द इंटायर वर्ल्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग कास्ट, कलर एंड क्रीड। हमने कास्ट, न तो जाति, धर्म और संप्रदाय बिना देखे हुए हमने संपूर्ण विश्व को ज्ञान दिया है। ये हमारे पास धरोहर है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की जब बात होती है, व्हाट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम, देन वी आर प्राउड ऑफ आवर ओन ग्रंथाज विच वी आर हैविंग। ऋग्वेद जो संपूर्ण विश्व का प्रथम ग्रंथ के रूप में संपूर्ण दुनिया में प्रचारित हो चुका है, जो ऋग्वेद विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि जब संपूर्ण विश्व ज्ञान अंधकार में डूबा हुआ था, उस समय हमारे वैदिक ऋषियों ने तमसो मां ज्योतिर्गमय कहकर विश्व को आलोकित करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे पास नारी शक्ति में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वेदों पर। और उन्होंने अपने पति को, जब उनके पति ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब चौथे आश्रम में अब निकल रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने 2 पत्नियाँ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी बड़ी हाउस वाइफ थी, हाउस मेकर थी, और दूसरी जो थी ब्रह्मज्ञानी थी। मैत्रेयी ने कहा कि हे प्रियवर, हे पतिदेव, कि संपूर्ण पृथ्वी आप दे देंगे तो क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? आश्चर्य की बात है कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के धन का चाहते थे बंटवारा कर दें, और संन्यास आश्रम में जाने से पहले कदाचित झगड़ा न हो। उन्होंने उनकी दूसरी पत्नी जो मैत्रेयी थी, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि हे पतिदेव, हे प्रियवर, क्या संपूर्ण पृथ्वी भी दे देंगे तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा। तो आखिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा प्रश्न किया, और बृहदारण्यक उपनिषद के निर्माण में मैत्रेयी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उनके इसी प्रश्न के कारण फिर उनके पति याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निधि द्रष्टव्यो
मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, यह मनन करने योग्य है। आत्मा क्या है? यह आत्मा बाहरी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, निदिध्यासन करने योग्य है। और पूरी की पूरी उपनिषद, जो बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ी उपनिषद है, जो शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है, और इसमें यदि कहा जाए तो मैत्रेयी का, उस नारी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे ऐसे हमारे पास धरोहर है, ये हमारी ज्ञान की परंपरा है, ये हमारे पास नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। जब हमने सारा कुछ हमारे पास है, नचिकेता जैसा पात्र है जिन्होंने संपूर्ण जीवन के सुख को त्याग दिया, यमराज के प्रलोभन देते हुए कि तुझे जीवन भर यौवन रहोगे और जितना भी ऐश्वर्य चाहते हो ले लो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं लो। उन्होंने आत्मा का ज्ञान लिया यम से, और यम भी झुक गया उस बालक के सामने। ये हमारे पास धरोहर है, जिसमें श्रुति स्वयं कहती है कठोपनिषद में कि उत्तिष्ठत, उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। क्योंकि आने वाले समय दैट इज नॉट शाइनिंग, इसीलिए तलवार के धार पर, छुरी के धार पर चलना पड़ेगा। इसलिए हे युवकों, उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, इस प्रकार से श्रुति स्वयं कहती है कठोपनिषद में। तो हमारे पास ज्ञान की अद्भुत परंपरा है, और ज्ञान की परंपरा कोई आज से नहीं है, कोई अपने लिए नहीं है। हमने संपूर्ण संसार को स्वयं ज्ञानार्जन करके, हमारे ऋषियों ने ज्ञान को तर्पण किया, अर्पण किया लोगों के लिए, और फॉर द सेक ऑफ इंटायर वर्ल्ड हमारे वैदिक सीयर्स ने यत्न किया, प्रयत्न किया, और तब संसार को यह ज्ञान दिया। इसीलिए शुक्ल यजुर्वेद में सटीक कहा है 7-14 मंत्र में कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वह हमारी संस्कृति विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है। इस प्रकार से सारा का ज्ञान परंपरा जो है, जो अद्भुत है, अलग विलक्षण है। हमारे पास उपनिषद है जिसको देख करके लोग चकित होते हैं, पाश्चात्य लोग, और कहते हैं कि संसार में ऐसा ज्ञान किसी का नहीं है, केवल हमने अपने आप को समझने की जरूरत है। हम हैं कौन? ये आत्मानम विद्धि, ये बार बार जो उपनिषद कहती है कि स्वयं को जानो। इस प्रकार से स्वयं को जो जान लेता है, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वह दुनिया से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए हमारी जो ज्ञान परंपरा है, हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, दैट इज सिंगुलर एंड यूनिक, वह विलक्षण है और अद्वितीय है। इस प्रकार से हमें गर्व करनी चाहिए अपनी संस्कृति पर, हमें युवाओं को बताने की जरूरत है। तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा का थोड़ा सा चित्रण करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करने से पहले, और मैं बताया था कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत महाभाष्यकार पतंजलि ने वर्षों पूर्व दे दिया था कि हम मिट्टी के टुकड़े को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही आता है। क्यों आता है? वह मिट्टी का आंतरिक संबंध है, यह कह करके कहा, जिसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कह करके बाद के पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बताया। यह सैकड़ों वर्ष पूर्व हम इस चीज को समझ गए थे, जान गए थे। तो इस बात को समझने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है, और अपने ज्ञान पर गर्व करने की जरूरत है। इसीलिए हमारी ज्ञान की परंपरा अद्भुत और विलक्षण है। तो जो श्रोता हैं आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का भारतीय ज्ञान परंपरा पर थोड़ी सी टिप्पणी मैंने की है, ताकि नए शोधार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए उनके नॉलेज में कुछ बात आ जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि वंदे गुरु परंपराम जिसे कहा गया है, और कृष्ण को तो कहा गया है कि वे कृष्ण जो हैं वे इस संसार के त्रिलोक के गुरु हैं। तो इस प्रकार से वंदे गुरु परंपराम, गुरु की परंपरा जो है उनको मैं वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुर भारती, जयतु भारतम। धन्यवाद।